गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आफ्टरनून भी है, इवनिंग भी है। तो आज है फ्राइडे। तो आज मैं कम से कम एक हफ्ते के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ज़्यादा ही हो गया लगभग लगभग। लास्ट टाइम मैंने अपने एनिवर्सरी का ब्लॉग शूट किया था। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ खास। तो ये मिर्ची की रेसिपी है। तो मैं शेयर करना भूल ही गया आपके साथ। ये मूंगफली में डाल के बनाई थी। इधर रखा मैंने नीचे कांटा भून करके। ये है मूंग की दाल पिसी रखी हुई है। इसमें उबाले हैं आलू, उधर बने हैं छोले। तो आज स्पेशल खाना इसलिए भी है कि 2-3 दिन के लिए मेरे पतिदेव बाहर जा रहे हैं। रहता ना कि अब जिसके रहते हैं बाहर तो उनकी तो आदत पड़ी होती है, लेकिन हमारे तो बाहर रहते नहीं, हमारे तो यहीं पर रहते हैं। तो हम लोग को 2-3 दिन बहुत भारी लगते हैं। मैं जा रही हूँ मेथी काटने की। तो मैं बनाऊँगी मेथी की कचौड़ी, मेथी और मूंग दाल की। तो मैं कैसे बनाऊँगी वो आपको शेयर करूँगी। तो बस चलिए पहले मेथी काट लेते हैं और आप लोग बताइए कैसे, कमेंट करके। और जिसको मेरी बातें बुरी लगे सॉरी, कभी कभी हो जाता है, इंसान ही हूँ मैं। तो चलिए फिर इधर भाभी कर रही हैं सफाई पीछे, और मैंने आलू उबाले कुलचे बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे छोले कुलचे खाएंगे आके। बैठ के मैं मेथी साफ़ कर लूँगी। और मेथी की मतलब मैं बहुत अच्छे से आपके साथ करूँगी, इस रेसिपी से करूँगी। और बहुत ही यम्मी कचौड़ी सी बनती है इससे है। और यहाँ पे मैं भाभी से पीछे बातें कर रही थी कि भाभी धनिया कुछ साफ़ कर रही, सफाई कर रही थी। तो रहता ना अकेले मन ऊबता है, और बाहर सब साथ में रहो तो अच्छा लगता है। जॉइंट फैमिली की यही होती है कि कभी आपको बोरियत नहीं लगती, और कभी अगर मन ख़राब हो, अगर आपको मन अपना सही करना हो तो साथ में बैठ जाओ, तो हंसी मजाक से मन अच्छा हो जाता है। एक तो मेरी जॉइंट फैमिली, दूसरी बात हम लोग परिवार भी बड़ा है, काफ़ी गांव में रहते हैं, तो फिर बहुत सारा लोग और बहुत फुल मस्ती होती है हम लोग के बीच में है। लगता ही नहीं है कि हम लोग रानी जेठानी है, बस बहनों जैसा प्यार रहता है, बॉन्ड मतलब अच्छा रहता है। फिर रिश्ते बनाने से बनते हैं, अगर आप जैसा बनाओगे वैसे ही बनेंगे आपके साथ में। तो देखिए मेरी मेथी साफ़ हो गई थी। अब इस मेथी को मैं थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई करूँगी। आप मतलब बहुत लोग ना कच्ची मेथी को आटे में गूँथ लेते हैं पूड़ी बनाने के लिए, पर मैं मेथी को भूनूंगी जिससे इसका तीखापन भी चला जाए और ये फूलेंगी भी और मतलब सॉफ्ट सी बनेंगी। तो बस इसको मैं अच्छे से यहाँ पे भून लूँगी, मतलब अच्छे से पका लूँगी जब तक इसका तीखापन कड़वापन चला। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला है, क्योंकि मैं मसाले वगैरह तो मैं बाद में ऐड करने वाली हूँ। तो ये देखिए मूंग की दाल थी, इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए, हींग, जीरा, अजवाइन और कलौंजी जो भी था। और ये थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा आटा को मिला के मैंने आटा गूँथ लिया था। और ये देखिए अम्मा बना रही है पूड़ियाँ, तो बस इनके लिए फ्राई करनी है, तो बस ऐसे ही बना बना रही थी मैं। तो सासू माता मेरी ये काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो कभी कभी लगता है ना कि हेल्प ऐसे यही होता है ना, घर में हेल्प करती चार लोग के बीच में। तो वो बेल देंगी, मैं तल दूंगी, और तब तक कोई कुछ और काम कर लेता है। तो जॉइंट फैमिली में यही सबसे अच्छी खास बात होती है, कभी भी आपको अकेलेपन नहीं लगता है, और अकेले कोई चीज़ का काम नहीं करना पड़ता, तो टेंशन नहीं होती कभी भी किसी चीज़ के लिए है। फिर पूड़ियाँ बन गई थी, मैं और निकालती जा रही थी। और ये कढ़ाई सिर्फ हम लोग पूड़ियाँ तलने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैली हुई कढ़ाई है, इसमें बहुत अच्छे से मतलब एक साथ बहुत सारी पूड़ियाँ तल जाती हैं। तो सारी पूड़ियाँ थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, इसके बाद मैंने मिर्ची का अचार बनाया था इनके लिए, उसमें करके मैं इसको पैक कर देने वाली हूँ। तो बस ये देखिए, और आप लोग भी आ जाइए और कैसी लग रही है बताइएगा। यम्मी यम्मी लग रही ना देखने से। तो बस ऐसे ही होता है हम लोगों का काम। और उसके बाद फिर काफ़ी दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं आपको हेलो बोल रही थी, और मैं यहाँ पे बना रही थी कढ़ी। तो कढ़ी आज स्पेशल बन रही है क्योंकि आज हम लोग दुरान जेठानी मीटिंग करने वाले हैं, मतलब किटी पार्टी आपस में करने वाले हैं, तो इसलिए हैप्पी हैप्पी हूँ। तो कढ़ी आज मैं बहुत सारी बनाने वाली हूँ, और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हम लोग किटी पार्टी बाहर से नहीं कर पाते, हम 4 लोग घर पर रहते हैं, तो आपस में मिल के कभी मेरे घर पर कभी उनके घर में ये हम लोग करते हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक दूसरे की घर की एक दूसरे की बुराई करते हैं, बैठ के चुगली करते हैं, ये सब काम हम लोग करते हैं, बहुत मज़ा आती है। और कभी मतलब इतना अच्छा लगता है कि ये टाइम मतलब लगता ही नहीं कि हाँ मायका, मतलब इस हमारे फैमिली में इतना है कि मुझे मायका ससुराल की कमी नहीं महसूस होती है। तो बस ये देखिए मैं कढ़ी के लिए पकौड़े तल दे रही हूँ, और कढ़ी सबको बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने उनको ऑप्शन दिया था इडली सांभर खाना है कढ़ी चावल, तो ऑप्शन में यही मिला था कढ़ी चावल बनाओ। तो बस मैं कढ़ी बना रही हूँ, और बाकी चावल वगैरह तो जब सब लोग आएंगे तब बन जाएंगे। तो कढ़ी के लिए मैं हमेशा ट्रिक फॉलो करती हूँ कि कम तेल में मैं पकौड़े तलती हूँ, जिससे पकौड़े देखिए आपको मैंने कम तेल डाला है, और देखिए कितनी सारी जालियाँ बनी। अगर आप तेल भर दोगे तो वो पकौड़ियाँ मतलब बहुत सारा मतलब बहुत ऑयली ऑयली लगती हैं। तो बस ये देखिए जब एक तरफ पक जाएंगे तो उनको पलट दूँगी, और देखिए सारी पकौड़े में आपको जाली नज़र आ रही है। तो ये मेरा अपना तरीका है, मैं कम तेल में बनाती हूँ, और आप लोग कैसे बनाते ये बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा तेल वाली मैं नहीं तल के नहीं बनाती हूँ, फिर ज़्यादा तेल वेस्ट हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है। इधर मेरे भजन चल रहे थे, और देखिए मैंने भगोन चढ़ाने के लिए रखा है, थोड़ा तेल डाला, देखिए थोड़ा सा ही तेल डाला है।
और इसमें जो पंचफोड़न होता है मसाले वाला वो डाल दूँगी। और इसमें ज़्यादा कढ़ी में मैं मसाले में लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालती, मुझे नहीं अच्छा लगता है। बहुत लोग डालते होंगे, जो डालते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पंचफोड़न सूखी मिर्च डाल दी है। और उसके बाद जो बेसन का घोल होता है वो डाल दिया था उठा के, हल्दी मिर्च डाल दी थी, बस इसके अलावा कोई नहीं डालता। और फिर बस मैंने तड़का लगा दिया कढ़ी में। और देखिए कैसी कढ़ी लग रही बताइएगा आप लोग। और बस कढ़ी मेरी बन गई थी, अब बस खाने वाले रेडी हो जाए। तो सबको कढ़ी बहुत अच्छी लगती मेरे हाथ से बनी हुई है। और यहाँ पे अभी दिखाते हैं होली की तैयारियाँ शुरू हो गई थी, तो मैंने अभी बाल धुले थे तो मैं आ गई थी बैठ के। तो ये अम्मा बना रही थी कंडे, तो और इस हाथ में बनाएंगी बल्ले। तो आप बताएं किसके किसके यहाँ बल्ला बनते हैं? हमारे सबके यहाँ बल्ला बनते हैं। तो ये अम्मा पुराने ज़माने की नाव, जंधिया बोलती हैं, बल्ला बोलती हैं, सिंघाड़े बोलती हैं, और सांप सीढ़ी पता नहीं क्या क्या बनाती हैं, सब बना रही थी। तो मैंने कहा चलो हम भी वीडियो बनाते हैं, इनका दिखाते हैं कि आप लोग का भी ऐसा बनता है क्या। हम लोग इसी को ही आग में डालते, जो होलिका वाली आग जलती है तो उसमें डालते हैं। तो ये बनाए जाते हैं हमारे घर में है। तो ये देखिए ये बनाती हैं अम्मा। हम लोग बना लेते जब मन करता, जब छोटे छोटे बचपन में थे हम लोग गाँव में, तो फिर हम लोग बहुत बनाते थे। लेकिन अब तो यहाँ नहीं बनाती, यहाँ तो अम्मा बनाती हैं। और देखते हैं कभी अभी तो अम्मा सासू माता हमारी सब काम कर लेती हैं आराम से हैं, तो हमें टेंशन सोचने की जरूरत नहीं पड़ती क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रही थी वो सब लोग आ गए थे, तो मैं जा रही थी नीचे। तो देखिए बाहर अम्मा बैठी यहाँ पे हैं। और ये देखिए हम लोग, और आजकल शादी है तो मैं यहाँ पे खा रही थी। ये भाभी हैं, ये छोटी भाभी हैं, और ये बड़ी उनको तो जानते ही होंगे आप। तो बस हम चारों जो लोग रहते हैं, हम लोग के आपस में बहुत पड़ती है। तो हम लोग चाय पी रहे थे और मूंगफली नमकीन खा रहे थे और दुनिया भर की बातें खुराफात कर रहे थे बैठ के। वो मैंने वॉइस ओवर कर मतलब हटा दिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम लोग को देख के जलते भी हैं, तो हम लोग की बातें ना सुने, इसलिए मैंने वो चीज़ें हटा दी हैं। तो ये हम लोग की चलती है किटी पार्टी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे पीछे साइड में। तो बस, और बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, और कैसी लगी। मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग शूट करा तो अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने चलो शूट करते कई दिन का ब्लॉग इकट्ठे बना दिया मैंने है। और ये देखिए हमारी धनिया कितनी घनी हो गई, किसको धनिया चाहिए तो पूरी धनिया धनिया पूरी फैली हुई है। और पता है हम लोग घर में दो रास्ते हैं आने के, एक तो बाहर बाहर से आने का होता है, एक पीछे से जाने का होता है। तो आए तो लोग बाहर बाहर से थे और जाने का पीछे से रास्ता है। तो अभी दिखाते हैं पीछे रास्ता। ये देखिए दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग कूद फांद के पहुँच जाते हैं दूसरे के घर हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ओके बाय बाय।